आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को आदाब सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, आज मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि जो कल सैफ पठान ने एक कॉन्फ्रेंस रख के उन्होंने कहा कि ये जो बी फार्म, ये आज़ाद उम्मीदवार से हमारे दो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो फार्म भर दे, उसको हम निष्कासित करते हैं। ठीक है, तो हम उस बात को कल रात की न्यूज़ में भी चलाए, अभी फिर हम बता रहे हैं। जब ये हम चर्चे पूरे शहर में देखा और हमारे जो एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी जो भावनाएं थी, जो कहीं दुखी थी कि ये क्या हुआ, तो हमने सोचा कल रात भर कि जो आज छानने के पहले ये देख सकते हैं जो बैंक का खाता होता है जिसमें 50,000 रुपया डाला जाता है नया फॉर्म भरने के लिए, ये खाता कल ही मैंने खोला हूँ और आज मुझे सबमिट 11 बजे से पहले करना था। जब कल देखा कि मेरे शहर में और मेरे पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता परेशान थे, जो वो कुछ समझ नहीं पाते थे, कुछ अपोजिशन वाले को मैं बताना चाहता था कि जो हमेशा बोलते थे वो बिक गया, वो 2 करोड़ में बिक गया, ये बिक गया, उस संबंध में मैंने किसी से कोई बात ना करते हुए आज सुबह 11 बजे मैं जो बैंक के ये जो देख सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म के जो ये फॉर्म है ये मैंने जमा नहीं किया और ये जो नॉमिनेशन फॉर्म में मेरा उम्र नहीं डाला मैंने जानबूझ के कि आज सुबह जाऊंगा मैं डाल दूंगा। तब जब मैं आज गया तो ये मैंने दिया नहीं कि 4 बजे के बाद, तो वहाँ पे बोले आपको 11 बजे आना था, लेकिन मुझे 11 बजे इसलिए नहीं जाना था तो मैं अपने शहर के जो एमआईएम के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका जो दुख था वो दुख को देखते हुए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बी फार्म किसी पार्टी ने कोई सौदेबाजी नहीं किया। अगर सौदेबाजी करते तो आज मैं बी फार्म और नॉमिनेशन फॉर्म एमआईएम का कल्याण लोकसभा का होता। इसलिए मैं जो है आप लोगों को बुलाया हूं कि मेरा नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ कागज थे, मैंने आज सुबह 11 बजे छाननी के दिन दिया नहीं, वो मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया और मैं ये आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर लूँ। या जावेद भाई को लड़ो, लेकिन वो बोला नहीं जावेद भाई को नहीं लड़ा है, मैं भी नहीं लड़ूंगा। आई बात समझ में उतरे तो हैदराबाद के लोग बोले भाई वो तो सुनता ही नहीं है, इसलिए आप फॉर्म भर दो, उसके बाद हम सारे कल्याण लोकसभा के जो भी अध्यक्ष हैं 500 उनको बुला के मशवरा करके हम इसको फाइनल करेंगे। तो आपको किसने बोला फॉर्म? मुझे फॉर्म भरने के लिए हैदराबाद से जो बी फार्म लाए वहाँ के लोगों ने मेरे को मतलब पार्टी की सहमति से भरा था। हाँ, लेकिन आपने अपना नाम पीछे ले लिया। पीछे नहीं लिया, शहर में पीछे नहीं ले लिया, मैंने रिजेक्ट करा दिया। मैंने पीछे लेना ही हुआ, पीछे कल होगा 6 तारीख को। पीछे लेना एक अलग है और जानबूझ के जो है कागज नहीं सबमिट करना ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, आपको पता था कि आपके ऊपर इतने सवाल उठेंगे, इसलिए आपने अपनी उम्र का कॉलम पहले ही छोड़ दिया? नहीं, उम्र का इसमें है, ये देखो उम्र का कॉलम है, सवाल का इसे थोड़ा आपने पहले ही छोड़ रखा था कि किधर है ये देखो लिखा हुआ है। अभी आपने कहा कि मैंने उसमें फॉर्म में और होता है, वो फॉर्म में बोले नहीं। जैसे आपने उसको ऑप्शन में रखा था, तो क्या रीजन था कि आपने उसको ऑप्शन में पहले से रखा था? ऑप्शन इसलिए मैं रखा था, कल जब देखा मेरे यहाँ पे एमआईएम के लोगों में तुर तर चल रहा था कि कोई सेटिंग किया हो। आपने दिन में भरा था और तुर तर तो रात में चल रही थी। रात को नहीं, आपको 2 दिन पहले से चल रही थी, आपको पता नहीं है, हर चीज़ तो नहीं हम बता सकते जनता को। लेकिन वो क्या है, हमारे यहाँ के कुछ लीडरान हमारे पार्टी को कोई किसी को आगे नहीं जाने देते। उनको ऐसा हो गया कि जावेद भाई को बी फार्म कैसे मिल गया, अगर बी फार्म इनको दिया गया तो हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। आई बात, अब उसको लेके वो लोग कहते हैं कि जावेद भाई सामने वाले से सौदा किए। अगर मैं सौदा करता तो ये आज मैं फॉर्म नहीं रिजेक्ट कराता, या अगर किसी सौदा होता तो ऑटोमेटिक मेरा फॉर्म वैलिड होता, लेकिन ये धंधा हम कभी जिंदगी में किया नहीं। फॉर्म रिजेक्ट करने का तो ये भी एक रीजन है कि कोई मतलब जैसे पहले भी एमआईएम में कई दफा ऐसा हुआ है कि लोग बैठ गए हैं, वो अलग है एक मैडम, वो एक अलग एमआईएम बैठना, ये फॉर्म जो भरना और भर के जो ये हमारे पार्टी की जो कार्यकर्ता को तकलीफ थी
उनकी जो मैं परेशानी को देख के मेरे पार्टी का जो एक ग्राफ होने के मैं हैदराबाद के लोगों का जो भी फार्म दिया था उनको भी नहीं मैंने जानबूझ के आज ये 11 बजे फार्म मैंने दिया नहीं। जावेद भाई मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। जी। सबसे पहले आपने जो उम्मीदवारी भरी है वो आजाद से भरी? आजाद नहीं ये फार्म है, आजाद से नहीं है। ये क्या है? आपका एक मिनट वो क्या है मेरे ये क्या है? नहीं वो तो एक मिनट वो प्रोग्राम में वो लोगों ने गलत डाले हो या कुछ उससे मेरे को नहीं लेना। ECI की साइड है ये देखो मैडम 3-5 को मैंने कल फॉर्म भरा कितने बजे 2:52 पे। मतलब ECI की साइड पे जो है के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो लोगों ने गलत भरा हो। हाँ आए नहीं लगा रहा हूँ। ये जो फॉर्म लिया था मैंने एक मिनट अर्जी अरे रुको ना ECI अर्जी जो अर्जी मैंने किया था 100 रुपया का लिया था क्या निवृत्त जो फार्म होता है जो वो 100 रुपया आजाद करके मैंने लिया था। जब शाम में भरा मैंने तो इसमें लिखा है देखो पच का हो हाँ है क्या है ये देख सकते ये बी फार्म है ये बी फार्म आपने फॉर्म अटैच किया। जी जी जी। जावेद भाई एक आखिरी सवाल शायद उससे सबको जवाब मिल जाए। जी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने कल जब फॉर्म भरा था पार्टी की सहमति से आपने फॉर्म भरा था, लेकिन रात में आप बोल रहे हैं कि जो माहौल आपने देखा इसके बाद आपने ये किया कि भाई रिजेक्ट होने जाओ मुझे नहीं लड़ना है। तो इसमें तो आपने मतलब पार्टी को एक हिसाब से धोखा देना हुआ। पार्टी के नहीं तो ये लोग बोलते हैं आपके ऊपर भरोसा करके अरे आपको एक मिनट दिया। वो उनका काम था 24 घंटा मैंने इंतजार किया। उनका काम था सैफ पठान को बताना चाहिए था कि नहीं हमने बी फार्म दिया है और सैफ को मैंने फोन पे भी किया तुम्हें बी फार्म आया है मैंने फार्म भरा तुम पता कर लो किसने दिया है। अगर किसी ने गलत दिया है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। मालूमात में ये बात थी। हाँ ठीक हैदराबाद के लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की। नहीं मेरे साथ नहीं किया धोखाधड़ी मेरे साथ नहीं किया धोखा वो कैसे किसके साथ की? वो किसके साथ किया है वो तो पार्टी जैसे का आपको फॉर्म देने के बावजूद सैफ पठान से बात नहीं की थी धोखाधड़ी हुई या नहीं? अब वो पार्टी का एक डिसीजन है। मैं पार्टी का जो पार्टी आपको- आज्ञा था जो पार्टी का जो कहना था मतलब पार्टी आपको इस्तेमाल कर रही है। नहीं पार्टी मुझे कभी नहीं इस्तेमाल करती। इस्तेमाल करना होता तो मैं फार्म जो है मेरे आज कागज में मेरे को पूरा मुमरा जानता तो फिर है। आपके साथ क्या हुआ कि पहले उन्होंने फॉर्म दिया फिर सैफ पठान से बात नहीं किया फिर आपको पार्टी से निकाला जाता आज आप MIM की पार्टी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते। देखो MIM पार्टी जब तक हैदराबाद से मेरे को लेटर अभी तक सैफ पठान का मेरे पास लेटर आया नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे निकाल दिया गया। जब आप MIM में ज्वाइन हुए थे आपको लेटर किसने दिया था? सैफ पठान ने दिया था कि हैदराबाद से मिला? मैडम को जब वो नहीं वो मुझे खुद फोन करके बोल रहे हैं कि जावेद भाई आपको बी फार्म दिया गया उड़ती खबर आपने सेट करके तुमको कोई किसी ने दिया। मैं बोला मेरे को अभी तक नहीं दिया है ये आपको गलत फहमी हुई है आप ये पता फोन करो। आपको कब किया गया? वो सुबह में मेरे फोन किए 12 बजे के करीब। जिस दिन आपने हाँ तो हाँ फार्म बाद में मैं भरा 4 बज के 2 बज के जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसी दिन आपको ये कॉल आया ना कि हाँ, आपको सुबह में कॉल आया। सुबह में ठीक है। ठीक है। उसके बाद वो लोगों ने सैफ पठान बोला मुझे भी बोल रहे थे फॉर्म भर दो मैंने ना बोल दिया तो मैं बोला ना बोल दिया तो फिर तो बोलते मैंने ना बोल दिया हूँ कि लोग ऐसा है कि हम तो जो है मैं बोला आपने इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे अभी तक डिक्लेयर नहीं किए। जिस तरह से अपना बम्बई का जो है बम्बई का जो अपना क्या नाम है उनका एडवोकेट अमन चौधरी। हाँ नहीं एडवोकेट वारिस पठान ने एक न्यूज में कहा है कि 1:30 बजे तक हम इंतजार किए थे कि हमारे किसी कैंडिडेट मुसलमान को टिकट देंगे 1:30 बजे तक दिया नहीं। उसके बाद हमने फॉर्म भर दिया है अब अल्लाह मालिक है और पब्लिक जिताना है अल्लाह को जिताना जीता है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा तो फिर आपको ये बी फॉर्म कितने बजे मिला? अरे मेरे को बी फार्म मिला है 2 बज के कुछ मिनट पे मिला। जिसके बाद 4 बजे आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन करके आपने फॉर्म सबमिट कर दिया हाँ 2 घंटे के अंदर। पहले से कोई तैयारी नहीं तैयारी थी। ओके ठीक है।